अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करेंगे हदीस मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ और मैं तुझ पर ईमान लाया और मैंने तुझ पर भरोसा किया और मैंने तेरी तरफ रुजू किया और तेरी ही तरफ अपना मामला पेश करता हूँ। ए अल्लाह, मैं तेरे ग़लबे के साथ पनाह चाहता हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तू मुझे गुमराह करे, तू जिंदा रहेगा, मरेगा या नहीं, और जिन वो इंसान सब मर जाएंगे। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। खबरों के आगाज से कब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई संगीन, रियासती हुकूमत लापरवाही का मुजाहरा कर रही। दवाखानों में बेड्स की किल्लत का संगीन मसला लाहक, हुकूमत मेडिकल इमरजेंसी का ऐलान करे। साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का मुतालबा। आरमूर में 4 कॉलोनियों की हिसारबंदी करते हुए इन इलाकों को कंटेनमेंट इलाका करार दिया गया। सैनिटरी इंस्पेक्टर महेश ने बताया कि हालात इंतहाई अबतर हो चुके हैं और ये इलाके शदीद मुतासिर है। सहाफी समाज का एक जिम्मेदार हिस्सा है, इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। कोरोना के खतरात के बावजूद भी सहाफी अपनी खिदमत को जुर्रतमंदी से अंजाम दे रहे हैं। एमपीडीओ एयरपल्ली शंकर का बयान। अवाम और दीगर सियासी जमातों के कायदीन टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से मुतासिर है। रियासती हुकूमत ने अवाम और किसानों के मफाद में मुतादिद स्कीमात को रोब अमल लाया है। कांग्रेसी कायदीन की टीआरएस में शमूलियत के मौके पर रियासती वजीर का बयान। अब खबरें तफसील से। मौलवी इफ्तिखार साहब इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और अपने पीछे हज़ारों नौजवानों को छोड़ दिया। वो कुछ अरसे से अलालत का शिकार थे। 3 रमज़ान मुबारक की रात उन्होंने दाई अजल को लब्बैक कहा और अपने खालिक हकीकी से जा मिले। जिला निजामाबाद की मारूफ दीनी शख्सियत व अमीर तबलीगी जमात मौलवी इफ्तिखारुद्दीन का सानेहा इर्तिहाल। वो गुज़िश्ता चंद दिनों से अलालत का शिकार थे। कल रात उन्होंने करीब 12 बजे दाई अजल को लब्बैक कहा और अपने खालिकी हकीकी से जा मिले। नेक मिजाज अल्लाह वाली इस शख्सियत की मौत अगर मिल्लत इस्लामिया का नाकाबिले तलाफी नुकसान करार दिया जाए तो कतई गलत नहीं होगा। वो निजामाबाद में तवील अरसे से जामा मस्जिद में मुकीम थे और हमेशा ही तबलीगी सरगर्मियों में मशगूल रहते थे। वो दीनी हलकों में एहतराम की नज़र से देखे जाते थे और लोग इनसे दिली अकीदत रखते थे और इनका ज़बरदस्त एहतराम करते थे। इनकी बात हुर्फ़े आखिर हुआ करती थी। हक गोई और बेबाकी इनकी सरशत में शामिल थी। वो पेशे से एक टीचर थे और सरकारी टीचर की हैसियत से उन्होंने तवील अरसे तक खिदमत अंजाम दी और इनके शागिर्दों में अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम खमर भी शामिल है। उन्होंने शागिर्दगी को अपने लिए बाइस सादत करार दिया। वो खिला हाई स्कूल में समाजी इल्म पढ़ाते थे। इस वक्त मोहम्मद नईम खमर ने इनकी शागिर्दी का शर्फ हासिल किया था। इनकी वफात की इत्तला ने मुस्लिम हलकों में रंजो गम की लहर दौड़ा दी। मैयत को लोगों के दीदार के लिए जामा मस्जिद के सहन में रखा गया। दूसरे दिन यानी 17 अप्रैल 4 रमजान मुबारक की सुबह 11:30 बजे ईदगाह जदीद में नमाज जनाजा अदा की गई और फिर इनकी मैयत को इनके आबाई वतन मधोल को ले जाया गया, जहां इनकी तदफीन अमल में आई। इस तरह निजामाबाद की तारीख का एक सुनहरा बाब बंद हुआ और मिल्लत इस्लामिया अपने इस मोहसिन रहनुमा को कभी भी फरामोश नहीं कर सकेगी। दुआ है कि अल्लाह ताला मरहूम मौलवी इफ्तिखार साहब पर अपनी रहमतों व मग़फ़िरतों की बारिश फरमाए और इनके हर नेक अमल को हज़ारा गुना ज़ायद अज्र व सवाब से सरफराज फरमाए और इनकी खबर को हद नज़र तक जन्नत की क्यारी में तब्दील फरमा दे और हश्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब व शिफ़ात और शरबत कौसर से सरफराज फरमाए और इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और इनको जन्नतुल फिरदौस के आला दर्जात नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। रियासत में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई संगीन होती जा रही है। हुकूमत रियासत में मेडिकल इमरजेंसी का ऐलान करे। साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का रियासती हुकूमत से मुतालबा। उन्होंने बताया कि कोरोना के मुतासरीन के लिए दवाखानों में बेड्स दस्तियाब नहीं हो रहे हैं और हुकूमत लापरवाही का मुजाहरा कर रही है। साबिक रियासती वजीर व कांग्रेस के सीनियर कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने सहाफती बयान में रियासत में कोरोना की सूरत हाल पर अपनी शदीद तशवीश का इजहार किया।
اور الزام عائد کیا کہ ریاستی حکومت کورونا کے متاثرین کو طبی امداد کی فراہمی میں ناکام ہو چکی ہے اور متاثر مریضوں کو آکسیجن کی شدید قلت کا سامنا ہے اور ساتھ ہی دواخانوں میں بیڈز کی کمی کا بھی سنگین مسئلہ لاحق ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک مریض کے لیے انہوں نے دواخانے میں بیڈز کے انتظام کی کوشش کی تھی، کئی دواخانوں سے ربط پیدا کیا مگر ناکامی ہوئی، حتیٰ کہ ریاستی وزیر صحت اٹالہ راجندر کی کوششوں پر بھی مشکل سے بیڈ دستیاب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ حالات دن بدن ابتر ہوتے جا رہے ہیں، ضرورت ہے کہ ریاستی حکومت ریاست میں میڈیکل ایمرجنسی کا اعلان کرے اور دیگر تمام سرگرمیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دواخانوں میں بیڈوں کے انتظام کو ترجیح دے اور بڑے پیمانے پر آکسیجن کا انتظام کرے۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ حکومت کورونا سے مرنے والوں کی تعداد بھی کم بڑھا رہی ہے اور صرف 5 تا 6 اموات کو ہی منظر عام پر لایا جا رہا ہے، بلکہ ریاست میں مرنے والوں کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے تیز رفتار انتظامات کا مطالبہ کیا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کیا سپنوں کا تلنگانہ یہی ہے جہاں انسانوں کی جانوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آج صبح مجھے جو میرے ساتھ گزرا ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ صبح 11 بجے مجھے امتیاز نامی شخص، ان کے بچے اور بھائی فون کر کے ہمیں بتایا کہ سانس کی آکسیجن کی کمی کی وجہ سے پیشنٹ کریٹیکل میں ہے، انہیں جلد سے جلد کوئی نہ کوئی بڑے دواخانے میں شریک کرائیے۔ میں نے اپولو کے چیئرمین سنگیتا ریڈی سے کوشش کی، وہاں ناکام رہا۔ یشودا ہاسپٹل کے چیئرمین سے اور تینوں دواخانوں کو ٹرائی کیا، وہاں بھی ناکام رہا۔ اس کے بعد کامینی سے لے کے 12 دواخانے جہاں اس کے چیئرمین یا جنرل مینیجرز میرے دوست احباب ہیں، لیکن سب ہاتھ اٹھا کے بولے ہمارے پاس کوئی بیڈس نہیں ہے۔ آخری میں اٹالہ راجندر جی جو ہیلتھ منسٹر ہے ان سے بھی کنیکٹ کیا، وہ بھی ان کا پی اے سے مجھے بات کرائے، انہوں نے بھی کوشش کرنے کے بعد بولا ایک جگہ خالی ہے سر، کنگ کوٹی ہاسپٹل میں آپ پیشنٹ کو بھیجاؤ۔ کنگ کوٹی ہاسپٹل میں ڈاکٹر کا نام بھی دیے، ڈاکٹر ملک ارجن۔ ہم پیشنٹ کو لے کے وہاں گئے تک ان کا فون بند ہے، وہ آدمی بھی نہیں ہے۔ اب وہ لوگ اتنا پریشان ہے کہ ہم خامخواہ کے چھوٹے سے دواخانے میں تھے، لیکن لے کے آگے یہاں رکھے تو یہاں پریشان حال نہیں ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد میں نے ان کے پی اے اور میں دونوں مسلسل سرچ کرنے کے بعد ان کا پی اے اور ڈاکٹر مل کے بول رہا کہ بھائی کہ میں کچھ کام سے اٹک گیا تھا لیکن میں کسی کو رکھ کے آیا تھا، بولا کوئی آدمی نہیں ہے وہ۔ تو اس طریقے سے انسانوں کی جانیں، ڈاکٹرز کی اور دواخانوں کے بستروں کی نہ ملنے کی وجہ سے کئی لوگ مر رہے ہیں۔ حکومت بالکل جھوٹے فگرز بتا رہی ہے۔ 4 لوگ تو صرف کاماریڈی میں کل ایک ہی دن میں مرے، کل سے اور آج کے صبح تک 12 گھنٹے میں۔ نظام آباد میں بھی کئی مرے، پر گورنمنٹ وہی 6 یا 7 بتا رہی۔ ہمارے حساب سے روزانہ 25 سے 30 لوگ مر رہے ہیں یہ سرکاری دواخانوں میں، ابھی پرائیویٹ چھوڑ کے۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ فوری ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کرے، ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر کرے اور ہر دواخانے میں بستروں کا مہیا کرے، وینٹیلیٹر مہیا کرے، آکسیجن مہیا کرے اور ان تلنگانہ کے لوگوں کے جانوں کو بچائے۔ یہ کام چیف منسٹر کا ہے، حکومت کا ہے۔ آرمور کی 4 کالونیوں کو کنٹونمنٹ ایریا قرار دیا گیا ہے اور ان علاقوں کو لکڑیاں گاڑ کر حصار بند کر دیا جا رہا ہے۔ آرمور بلدیہ کے سینیٹری انسپکٹر مہیش نے بتایا کہ ضلع کلکٹر کی ہدایت پر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالات خراب ہیں لہذا احتیاط کریں، ماسک کا استعمال کریں اور سوشل ڈسٹینس کی سختی کے ساتھ پابندی کریں۔ آرمور بلدی حدود میں کورونا کے کیسوں میں بھاری اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آرمور کے بعض علاقے اس وبا سے شدید متاثر ہیں، لہذا ضلع کلکٹر کے احکامات پر آرمور کی 4 کالونیوں کو شدید متاثرہ قرار دیتے ہوئے اس کو حصار بند کر دیا گیا اور ان علاقوں کو کنٹونمنٹ ایریا قرار دیا گیا ہے۔ آرمور سینیٹری انسپکٹر مہیش نے بتایا کہ آرمور بلدی حدود میں کورونا کے کیسوں میں بھاری اضافہ ہوتا جا رہا ہے، لہذا آرمور کی 4 کالونیوں کو کنٹونمنٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ علاقے رام نگر، ٹیچرز کالونی، راجا رام
कॉलोनी और आजमगढ़ कॉलोनी है, जहां बल्दी और इन अहदेदारों की निगरानी में इन कॉलोनी के निकासी के रास्तों को लकड़ियों के जरिए बंद कर दिया गया है और इन इलाकों की आवाम को सख्ती से हिदायत कर दी गई है कि वो अपने मकानों तक ही मौजूद रहें। महज ने आवाम से अपील की है कि वो मास्क का इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस की सख्ती से पाबंदी करें और अपने हाथों को धोते रहें और किसी भी ज़रूरत के बगैर मकान से कतई बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि हालात इंतहाई ख़राब हो चुके हैं और एहतियात इंतहाई लाजमी है, वरना शदीद नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने आवाम से ताउन की ख्वाहिश की। ఆర్మూర్లో కూడా సుమారుగా 75 కేసులకు పైన నమోదు కావడం జరిగింది। దానిలో భాగంగా మన కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు ఎక్కడైతే ఎక్కువ కేసులు నమోదవుతున్నాయో ఆ ఏరియాని కంటైన్మెంట్ జోన్ ఏరియాలుగా ప్రకటించడం జరిగింది। దానిలో భాగంగా ఆ రోడ్లన్నింటినీ ఈరోజు మా మున్సిపల్ ఆధ్వర్యంలో బ్లాక్ చేస్తున్నాము। దయచేసి ఈ కంటైన్మెంట్ ఏరియాలో ఉన్న ప్రజలందరూ ఎక్కువగా బయటకి రాకూడదు। डिचपल्ली किले की हुदूद में जमानत रोजगार स्कीम के तहत काम करने वाला 60 साला साइलू नामी मजदूर अचानक चकराकर गिर पड़ा और बरसरे मौका ही फौत हो गया। एमपीडीओ ने कहा कि इसके अपराधी खानदान की मुमकिन मदद की जाएगी। डिचपल्ली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया। डिचपल्ली किले की हुदूद में वाक़ तालाब में खुदाई के कामों पर जमानत रोजगार स्कीम के तहत मजदूरों को खिदमत पर मामूर किया गया था। ये काम गुज़िश्ता कई दिनों से जारी था। इस काम में साइलू नामी शख्स भी शामिल था। आज वो रोज़ की तरह यहाँ पर काम कर रहा था कि अचानक चकरा कर गिर गया और इससे कबल के उसको कोई तिब्बी इमदाद फराहम की जाती वो फौत हो गया। इसकी मौत की इत्तला मिलते ही कई मुकामी अहदेदार वहाँ पहुँच गए और पुलिस को भी इसकी इत्तला दी गई। 60 साला साइलू की मौत पर इज़हार तासुब करते हुए एमपीडीओ डिचपल्ली एम सुरेंद्र ने कहा कि साइलू जमानत रोजगार स्कीम के तहत खिदमत अंजाम दे रहा था और अपने काम के दौरान ही वो फौत हुआ है। लिहाजा इस बात की कोशिश की जाएगी कि हुकूमत की जानिब से इसको मुमकिन मुआवजा फराहम किया जाए ताकि इसके अपराध खानदान की माली मदद मुमकिन हो सके। इस मौके पर डिचपल्ली एसआई अंजनेलू ने मुकाम वाक़या का तफसीली जायजा लिया और पटनामा करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया गया और इत्तेफाकी मौत का मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया गया। డిచ్పల్లి గ్రామంలో మేజర్ సాయిలు సన్ ఆఫ్ సాయిలు అనే వ్యక్తి ఈరోజు ఉపాధి హామీ పని ప్రదేశంలో అకస్మాత్తుగా చనిపోవడం జరిగింది। ఇటు యొక్క ప్రదేశానికి మేము ఏపీఓ గారు, తహసీల్దార్ సార్, ఎస్ఐ గారు కూడా రావడం జరిగింది। ఈ కుటుంబానికి ప్రభుత్వం నుంచి ఏదైతే సహకారం, ఏదైతే రావాల్సిన ఎలాంటి బెనిఫిట్ అయినా మేము రావడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము అని తెలియజేస్తున్నాము। ఈ యొక్క సందర్భం చాలా దురదృష్టకరమని వాళ్ళ కుటుంబాన్ని కూడా సానుభూతి వ్యక్తపరుస్తున్నాం। థ్యాంక్ యూ। साफ़ी समाज का अहम व जिम्मेदार शख्स होता है। खतरात के बावजूद भी कोरोना की सूरत हाल में इनकी खिदमत नाकाबिल नज़रअंदाज है। एडपल्ली एमपीडीओ शंकर का इजहार ख्याल। एडपल्ली प्रेस क्लब में हर्बल स्टोर के मालिक लिंगम की जानिब से सहाफ़ियों में मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में लाई गई। एडपल्ली मंडल मुसख्खर पर वेन्नेल आरगांग हर्बल स्टोर के मालिक लिंगम की जानिब से प्रेस क्लब एडपल्ली में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें एडपल्ली एमपीडीओ शंकर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस प्रोग्राम में हर्बल स्टोर की जानिब से सहाफ़ियों में मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर एमपीडीओ शंकर ने कहा कि मुल्क में दूसरे मरहले में कोरोना अपने खौफनाक तेवर दिखा रहा है। हज़ारों अफराद इससे मुतासिर हो रहे हैं और लोग मुमकिन हद तक अपने तहफ़्फ़ुज़ को लेकर तशवीश का शिकार बने हुए हैं। इस संगीन सूरत हाल में भी सहाफ़ी जुर्रत व हिम्मत के साथ अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। कोरोना के पहले मरहले के मौके पर भी सहाफ़ियों ने जुर्रतमंदाना खिदमत अंजाम दी थी और अब भी वो खतरात के बावजूद अपनी खिदमत को जारी रखे हुए हैं। सहाफ़ी समाज का एक जिम्मेदार हिस्सा हैं। वो हुकूमत और आवाम के दरमियान रब्ताकार का रोल अंजाम देते हैं और अहम खबरों को आवाम और हुकूमत तक पहुँचाते रहते हैं। लिहाजा सहाफ़ियों की खिदमत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साथ ही इनके तहफ़्फ़ुज़ की फ़िक्र करना भी हमारी ज़िम्मेदारी में शामिल है। लिहाजा इनमें मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में लाई जा रही है।
एमपीडीओ शंकर ने अर्बन स्टोर के मालिक लिंगम की सताइश की, जिन्होंने साथियों के ताल्लुक से अपने नेक जज्बात का इजहार किया और अपनी जानिब से मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम अमल में लाई है। इस मौके पर एयरपल्ली प्रेस क्लब के सदर ओम प्रकाश, नायब सदर चट्टी, सेक्रेटरी दयाकर के अलावा डेविड राज, सीनू, इस्माइल खान और दीगर मौजूद थे। ఎడబెల్లి మండల కేంద్రంలో ఎన్నో వాళ్ళ ఆరోగ్యాలను కూడా సైతం లెక్క చేయకుండా ప్రతి విషయాన్ని ప్రజలకు తెలియజేసే పత్రికా విలేకరులకు వారి సేవలకు గుర్తింపుగా శ్రీ వెన్నెల ఆర్గానిక్ హెర్బల్ స్టోర్ స్వచ్ఛంద సంస్థ లింగం గారు వారికి టెస్టెడ్ మన గవర్నమెంట్ ప్రభుత్వమే టెస్ట్ చేసినటువంటి మాస్కులు ఇవి. రెండోది శానిటైజర్ కూడా WHO మన ఇండియన్ ఆయుష్ డిపార్ట్మెంట్ సర్టిఫై చేసినటువంటి శానిటైజర్ సార్. ఇవి కూడా మన ప్రతి ఒక్కరు అంటే ఇవి హానికరం కాదు. మనం బయట నాసి రకం ఇవి వాడుతున్నాం కాబట్టి చేతులు కూసుకోవడం వల్ల కడుపులోకి వెళ్తే ఏదైనా ప్రమాదం కూడా కావచ్చు. సింథటిక్ బేస్డ్ అవి. ఇవి న్యూట్రిషన్ బేస్డ్. దీంట్లో తులసి, అలోవెరా, నీమ్ కలిసినటువంటి ఇది సార్. దీని మీద వైరస్ ఎక్కువసేపు ఉండదు సార్, అది వెంటనే చనిపోతుంది. అంత మంచి మన ఇండియన్ ఆయుర్వేదిక్ న్యూట్రిషన్ పద్ధతి ద్వారా తయారు చేసిబడ్డ IMC ప్రోడక్ట్ సార్ ఇది. नाज़रीन, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर, आपकी सेहत के तहफ्फुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट आर्थो, बोन जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर MB हरिन रेड्डी, नेरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुरवा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कमाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां ICU 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असली आलात से आरास्ता वसीअ और ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़ीर किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली R&D का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। खल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है।
जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। टेरस हुकूमत में रियासत ने हमाजहत तरक्की कर ली, आवाम हुकूमत की कारकर्दगी से खुश हैं। दूसरी जमातों के कायदीन भी अवामी खिदमत के हकीकी जज्बे के तहत टीआरएस में शामिल हो रहे हैं। बालकुंडा में कांग्रेस पार्टी कायदीन की टीआरएस में शमूलियत के मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का इजहार ख्याल। हल्का असम्बली बालकुंडा से ताल्लुक़ रखने वाले कई कांग्रेसी कायदीन ने कांग्रेस से अपनी वफादारियों को तर्क करते हुए रियासती वजीर RNB वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रियासती वजीर ने इन कायदीन को टीआरएस का गुलाबी कड़वा पहनाकर पार्टी में शामिल कर लिया और उनका पार्टी में इस्तकबाल किया। जिन कायदीन ने कांग्रेस से टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, इनमें साबिक नायब MP CH किशन, तोटा गंगाधर, भूमैया, बालकुंडा मंडल पद्माशाली संगम के सदर मधु, राहुल, सतीश, नरसैया, P सत्यनारायण और दिगर शामिल थे। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रियासत की आवाम टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से खुश और मुतमईन है, क्योंकि टीआरएस हुकूमत गरीबों और किसानों की फलाह बहबूद में नंबर 1 का मुकाम हासिल कर चुकी है। KCR हुकूमत ने रियासत के किसानों के मफाद में इतनी स्कीमात को रुबामल लाया जिसकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती, और साथ ही रियासती वजीर बदी नज़्म व नक्श व शहरी तरक्यात KTR की शख्सी दिलचस्पी और जिद्दत पसंदी की वजह से रियासत के तमाम शहरों का नक्शा ही बदल चुका है। रियासत के शहरी इलाके इंतहाई खूबसूरत और साफ सुथरे बन चुके हैं। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तेज रफ्तार तरक्की से मुतासिर कई सरमायादार कंपनियां रियासत में सरमायाकारी का मंसूबा रखती हैं और ये एक खुशाइन सूरत हाल है। इसके अलावा रियासती वज़ीर आला KCR कई एक फलाही स्कीमात के जरिए गरीब तबकात की फलाह बहबूद के काम अंजाम दे रहे हैं। रियासत के हर गरीब को वजीफा, 6 किलो चावल और शादी ब्याह के मौके पर इमदाद जैसी सहूलतें फराहम की गई हैं। यही वजह है कि लोग टीआरएस हुकूमत से खुश और मुतमईन हैं और दूसरी जमातों के कायदीन अवामी खिदमत के जज्बे के तहत टीआरएस में शामिल होते जा रहे हैं। इन तमाम का हम इस्तकबाल करते हैं। इस मौके पर बालकुंडा मंडल टीआरएस सदर बद्दम प्रवीण रेड्डी, सीनियर कायद T गंगाधर, लिंगा गौड़ और डॉक्टर प्रसाद भी मौजूद थे। मौजाजात पोचमपाड़ और सोनपेट को जोड़ने वाला लोहे का पुल बोसीदा व तबाहाल हो चुका है। महकमा आबपाशी के जोदेदारों ने इस पर आमदरफ्त को रोक दिया है। MPP मेडोरा ने इस पुल का जायजा लिया और सूरत हाल की इत्तला रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को दी। आमदरफ्त को रोकने से आवाम को मुश्किलात का सामना है, लिहाजा नए पुल की जल्द अज जल्द तामीर का मुतालबा किया। बालकुंडा मंडल से मुतसिल मेंडोरा मंडल के मौजाजात पोचमपाड़ और सोनपेट के दरमियान मौजूद नदी पर एक छोटा सा पुल बना हुआ था। इस पुल के जरिए इन मौजाजात के लोगों की आमदरफ्त रहती थी। ये पुल पैदल चलने वालों के लिए ही मुख्तस था और ये पुल काफी कदीम हो चुका था और ये पुल लोहे का बना हुआ है और लोहे के एंगलों पर ही खड़ा हुआ है और अब लोहे के एंगल बुरी तरह गल चुके हैं और उसमें बड़े बड़े सुराख पड़ चुके हैं, जिसकी वजह से ये पुल मखदूश व पुरखतर बन चुका है। लिहाजा महकमा आबपाशी के अहदेदारों ने 3 दिन कबल इस पुल से अवामी आमदरफ्त को रोक दिया था। आज मुकामी MPP सुकन्या कमलाकर ने आबपाशी अहदेदारों के हमरा इस पुल का जायजा लिया और आबपाशी के अहदेदारों के फैसले को सही करार दिया और कहा कि वाकई ये पुल इंतहाई बोसुदा और मखदूश हो चुका है, लिहाजा इस पर लोगों की आमदरफ्त को रोकना इंतहाई लाजमी था। उन्होंने इस सूरत हाल की इत्तला फोन पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी को दी। कहा कि इस पुल को बंद करने से दोनों ही मौजूदात की आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लिहाजा जल्द अज जल्द नए पुल की तामीर लाजमी है। इस मौके पर महकमा आबपाशी के SC, EAD और AEs भी मौजूद थे। वेलपुर मंडल मुस्तकर पर वाक़े BC कॉलोनी में बोर पंप की कुंदेदगी अमल में लाई गई। मुकामी ZPTC की काविशों से इस काम का आगाज किया गया है। इस इलाके में पानी की शदीद किल्लत का मसला दरपेश था।
इस बोर पंप की तंसीब से पानी की किल्लत के मसले की यकसुई होगी। नायब सरपंच ने इसका खैर मकदम किया। वेलपुर मंडल मुस्तकर की बीसी कॉलोनी में कई मकानों के तामीरी काम जारी हैं। इस इलाके में पानी की शदीद किल्लत का मसला दरपेश था। इस नौबाद कॉलोनी की आवाम ने 12 अवामी कायदीन से नुमाइंदगी की थी, जिस पर मुकामी ZPTC ए भारती राकेश ने इस मामले में दिलचस्पी ली और रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से नुमाइंदगी करते हुए फंड्स हासिल किए और इस बीसी कॉलोनी में एक बोर पंप की तंसीब के कामों को यकीनी बनाया गया। आज इस बोर पंप की कुंदेदगी अमल में लाई गई। इस मौके पर कई कायदीन के अलावा आवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस मौके पर नायब सरपंच पी सत्यम ने बताया कि बीसी कॉलोनी में काफ़ी लोग आबाद हैं जो पानी की किल्लत का सामना कर रहे हैं। इस बोर पंप की तंसीब से इनको ज़बरदस्त राहत मिलेगी। इसको पाइपलाइन से मरबूत कर दिया जाएगा। इस मौके पर MPP भीमा राजेंद्र जमुना, वेलपुर सरपंच इरादा के अलावा आर रामलू, MPTC एम दीपक और दीगर मौजूद थे। आरमूर मंडल के मौजे-आलूर में से लॉकडाउन पर अमलावरी का फैसला। गाँव में बढ़ते हुए कोरोना की केसों की वजह से BDC कमेटी और देर कायदीन ने अहम फैसला लिया। बगैर मास्क से घर से निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। 1000 मास्कों की तस्लीम अमल में लाई गई। मंडल के मौजे आलूर में मुकामी कायदीन और VDC कमेटी ने मुश्तरका फैसला लिया कि गांव में सेल्फ लॉकडाउन नाफिज कर दिया जाएगा और लोगों को हिदायत दी जाएगी कि सिर्फ अहम जरूरत के मौके पर ही मकानों से बाहर आएं। अहम दुकानों जैसे मेडिकल, किराना और दीगर दुकानों को मुकर्ररा औकात में ही खुला रखने की इजाज़त दी जाएगी और सख्ती से इस पर अमल आवरी की जाएगी। इस मौके पर आरमूर मंडल के नायब MP चिन्ना रेड्डी ने कहा कि रियासत में कोरोना के दूसरे मरहले ने तशवीशनाक सूरत हाल पैदा कर दी। बेशुमार लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं और उसके असरात में रोज़ बरोज़ इजाफा ही होता जा रहा है। मौजे आलूर भी इसकी जद में आ चुका है, लिहाजा एहतियाती इकदाम पर सख्ती से अमल आवरी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मास्क के बगैर किसी को भी घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी। इस सिलसिले में आशा वर्कर्स के जरिए 1000 मास्क की तकसीम अमल में लाई जा रही है। इस मौके पर आलूर श्रीनिवास रेड्डी, जिला रैतु बंधु कमेटी के डायरेक्टर के अलावा नायब सरपंच श्रीनिवास, M मल्लेश और दीगर मौजूद थे। आखिर में देखेंगे हेडलाइंस एक बार फिर। मुल्क में कोरोना की सूरत हाल इंतहाई संगीन, रियासती हुकूमत लापरवाही का मुजाहरा कर रही। दवाखानों में बेड्स की किल्लत का संगीन मसला लाहक, हुकूमत मेडिकल इमरजेंसी का ऐलान करे। साबिक़ रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर का मुतालबा। आरमूर में 4 कॉलोनियों की हिसारबंदी करते हुए इन इलाकों को कंटेनमेंट इलाका करार दिया गया। सैनिटरी इंस्पेक्टर महेश ने बताया कि हालात इंतहाई अबतर हो चुके हैं और ये इलाके शदीद मुतासिर है। सहाफी समाज का एक जिम्मेदार हिस्सा है, इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश है। कोरोना के खतरात के बावजूद भी सहाफी अपनी खिदमत को जुर्रतमंदी से अंजाम दे रहे हैं। MPDO एयरपल्ली शंकर का बयान। अवाम और दिगर सियासी जमातों के कायदीन TRS हुकूमत की कारकर्दगी से मुतासिर है। रियासती हुकूमत ने अवाम और किसानों के मफाद में मुतादिद स्कीमात को रोबे अमल लाया है। कांग्रेसी कायदीन की TRS में शमूलियत के मौके पर रियासती वजीर का बयान। खबरें इतनी ही, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।